क्या आपने कभी किसी मासूम बच्ची को प्लेटफॉर्म पे खेलते देखा है और फिर वो अचानक गायब हो जाए? और क्या हो जब आप उस पल के गवाह हो लेकिन पूरा गांव आपको ही अपराधी समझने लगे? ये कहानी है स्टोलन मूवी की, एक ऐसी सच्चाई जो आपकी रूह को झकझोर देगी। कहानी की शुरुआत होती है और राजस्थान का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन दिखाया जाता है। दिन भर की तपती गर्मी से थक कर झुम्पा अपनी छोटी सी बच्ची चंपा को अपने सीने से लगाकर प्लेटफॉर्म में सो रही है। तभी एक अनजान शख्स पलक झपकते ही बच्ची को उठा ले जाता है। झुम्पा जागती है और अपनी बच्ची को गायब देख बौखला जाती है। प्लेटफॉर्म में चीख पुकार गूंज उठता है, लोग इकट्ठा होते हैं। शक जाता है रमन नाम के लड़के पे, क्योंकि उसके हाथ में बच्ची का टोपी है। पुलिस और वहां के लोग उसे पकड़ लेते हैं। तभी वहां रमन का भाई गौतम आता है, जो उसे रेलवे स्टेशन से पिकअप करने आया था। रमन सभी को बताता है कि उसे ये टोपी जमीन पे पड़ी मिली है और उसे टोपी उठाते हुए दुकान वाले ने देखा है। दुकान वाला हाँ कहता है, जिससे लोग और पुलिस उसे छोड़ देते हैं। गौतम रमन को लेकर वहां से जाने लगता है। तभी पुलिस उन्हें रोकती है, क्योंकि रमन ने बच्ची को ले जाते देखा था, इसलिए वो विटनेस है, इसलिए उसे सीनियर के आने तक रुकना होगा। गौतम वहां से जाना चाहता है क्योंकि उन्हें अपनी माँ की शादी अटेंड करना है। पुलिस उन्हें जाने नहीं देती है। चंपा अपनी बेटी को खोकर बहुत दुखी है। वो रमन से किडनैपर के बारे में पूछती है, पर रमन बताता है कि अंधेरे के कारण उसने उसका चेहरा नहीं देखा था। कुछ देर में सीनियर पुलिस वहां आ जाता है और रमन से पूछताछ करने लगता है। रमन बताता है कि उसने चंपा को किसी औरत को ले जाते देखा था। पुलिस उससे कुछ पर्सनल सवाल भी पूछती है, जिससे रमन फ्रस्ट्रेट होने लगता है। गौतम पुलिस वाले को समझाता है कि उसे शादी में जाने के लिए लेट हो रहा है। तभी पुलिस वाले देखते हैं झुम्पा चाय वाले के पीछे भाग रही है। पुलिस वाले चाय वाला को पकड़ लेता है। झुम्पा उस पर आरोप लगाती है कि वो फोन पर बच्ची के बारे में बात कर रहा था। चाय वाला बोलता है कि वो बस अपने दोस्त को बच्चा चोरी होने के बारे में बता रहा था, पर चंपा को ये सब झूठ लगता है। तभी रमन भी बोलता है कि उसे भी इस पर शक है, क्योंकि जब रमन उसकी दुकान गया था तो वो अपना फोन छुपा रहा था। पुलिस चाय वाले से सख्ती से पूछताछ करती है, जिससे चाय वाला टूट जाता है और बताता है कि उसे 1 महीना पहले एक सुरीली नाम की लड़की ने ये सब करने को कहा था। उसे हर बच्चे में 5,000 रुपये मिलते थे। पुलिस चाय वाले से एड्रेस पूछती है। वो एक हवेली का नाम बताता है जो जंगल के बीच में है। झुम्पा पुलिस वाले को वहां जल्द से जल्द चलने बोलती है, पर पुलिस वाले उसकी बात नहीं सुनते हैं। ये सब देखकर रमन को पुलिस वालों के ऊपर गुस्सा आता है। रमन उन पुलिस वालों को वहां जाकर छानबीन करने को कहता है, जिस पर पुलिस वाले रमन के ऊपर ही भड़क जाते हैं और उसे भी अपने साथ चलने बोलते हैं, जिस पर रमन राजी हो जाता है। गौतम रमन के ऊपर गुस्सा करता है, क्योंकि उसकी वजह से ये लोग वहां फंस चुके थे। रमन झुम्पा की मदद करना चाहता था, क्योंकि पुलिस वाले उसकी बात नहीं सुन रहे थे। गौतम उसे वहां से ले जाना चाहता है, पर रमन कहता है उसका आधार कार्ड पुलिस के पास है, वो लोग अब भाग नहीं सकते हैं। ना चाहते हुए भी गौतम झुम्पा को लेकर उस हवेली की तरफ निकल जाता है। रास्ते में झुम्पा से बात करते हुए रमन को पता चलता है कि वो चंपा को लेकर मनाली जा रही थी मजदूरी करने। कुछ देर बाद हम देखते हैं झुम्पा के व्हाट्सएप पर एक वॉइस नोट आता है, जिसमें एक औरत उसे सावधान रहने को बोल रही है। एज अ व्यूअर हमें समझ नहीं आता है कि क्या चल रहा है। सभी लोग उस हवेली के पास पहुंचते हैं, जो कि पूरी तरह से खंडर है। उन्हें वहां कुछ सामान मिलता है और झूला जो बच्चे के लिए था, यानी यहाँ कोई तो था बच्चे के साथ। तलाशी करते हुए पुलिस को एक लड़की दिखती है, जो उसे धक्का देकर भागने लगती है। लड़की भागते हुए बाहर खड़े गौतम से टकरा जाती है। गौतम उसे रोकने के लिए एक लकड़ी फेंक के मारता है, जो उस लड़की को लग जाती है और वो लड़की बेसमेंट में गिर जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। पुलिस वाले और रमन वहां पहुंचते हैं। पुलिस वाले गौतम को उसकी मौत का जिम्मेदार बताते हैं और चंपा के ना मिलने का जिम्मेदार भी गौतम को ठहराया जाता है। पर गौतम उन्हें समझाता है कि ये बस एक दुर्घटना है, वो बस लड़की को रोकना चाहता था। पर दोनों भाई ना चाहते हुए भी इस केस में फंसते जा रहे हैं, जिससे उनका कोई लेना देना है ही नहीं। तभी एक पुलिस वाले को महाराष्ट्र के थाने से फोन आता है, जिसमें वो झुम्पा के बारे में उन्हें बताता है कि वो एक चोर है जो अपने मालिक के घर से चोरी करके फरार है। ये बात झुम्पा सुन लेती है और कार से अपना सामान लेकर भागती है। तभी उसे पीछे से कोई पकड़ लेता है। सीन चेंज होता है। अब पुलिस वाले को पता चल चुका है कि झुम्पा चोर है और भाग चुकी है। रमन अपने भाई को बचाने के लिए पुलिस को पैसे और महंगी घड़ी देता है रिश्वत के तौर पे, ताकि पुलिस वाले उसके ऊपर उस लड़की का मर्डर का केस ना डालें। वो पुलिस वाले उन्हें यहाँ से जाने को कहता है। दोनों भाई वहां से निकल जाते हैं। गौतम राहत की सांस लेता है, क्योंकि इतना सब होने के बाद भी वो लोग बच गए। गौतम रमन को एक चोर औरत की मदद करने का ताना मारता है, पर तभी रमन बोलता है वो चोर नहीं है। रमन की आंखों में देखते ही गौतम समझ जाता है कि झुम्पा अभी भी उसी की गाड़ी में है। वो गाड़ी रोकता है और रमन को गालियां देने लगता है और गाड़ी की डिक्की खोलकर देखता है,
जिसमें झुम्पा है। वो झुम्पा को धमकी देता है कि वो यहाँ से भाग जाए वरना वो पुलिस को फोन करेगा। रमन अपने भाई को समझाने की कोशिश करता है कि झुम्पा चोर नहीं है, उसे फंसाया जा रहा है। उसके ठेकेदार के द्वारा झुम्पा को एक कार्ड मिला था हवेली से, जो किसी अच्छे लाल का है। हो ना हो बच्चा भी उसी के पास होगा, इसलिए वो झुम्पा के साथ उस एड्रेस में जाना चाहता है ताकि झुम्पा को उसकी बच्ची मिल सके। दोनों भाई के बीच बहस होता देख झुम्पा अकेले ही अपनी बच्ची को ढूंढने निकल जाती है। रमन गुस्से में गौतम को सेल्फिश और हमेशा पैसे के पीछे भागने वाला बोलता है, पर वो ऐसा नहीं है। वो किसी की मदद करना चाहता है, इसलिए वो भी झुम्पा के साथ पैदल निकल जाता है। कुछ देर बाद गौतम को रियलाइज होता है कि उसे अपने भाई की मदद करनी चाहिए, इसलिए वो उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर उस एड्रेस के लिए निकल जाता है। सुबह होती है, वो लोग एक गांव में रुकते हैं ताकि फ्रेश हो सके और कुछ खा पी सके। कुछ देर बाद गौतम देखता है कि कुछ गांव के लोग उसकी गाड़ी के अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं। गौतम उन्हें रोकता है कि तभी वो लोग उससे बच्चे के बारे में पूछने लगते हैं। दरअसल प्लेटफॉर्म में कुछ लोगों ने उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया था, बिना सच्चाई जाने कि सच में वो चोर है या नहीं। रमन भी वहां आकर सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करता है, पर माहौल और खराब होने लगते हैं। वो लोग उनके साथ मारपीट करने लगते हैं। दोनों भाई किसी तरह गाड़ी में बैठकर वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। आगे झुम्पा रास्ते में भागती हुई मिलती है, जिसे वो गाड़ी में बैठा लेते हैं। गौतम गाड़ी को फुल स्पीड में चलाकर वहां से निकलता है। दोनों भाई के जान में जान आती है, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ उनके साथ कुछ भी हो सकता था। तभी रमन की नज़र झुम्पा के सामान पे पड़ती है, जिसमें नोटों की गड्डी है और एक फोटो जिसमें वो चंपा के साथ मुंबई में है। रमन उससे बार बार पूछता है कि क्या वो सच में चोर है। तभी झुम्पा के फोन में कॉल आता है, जिसे रमन उठाता है। सामने से एक आदमी झुम्पा को बच्चा लेकर भागने के लिए डांट रहा है। दोनों भाई समझ जाते हैं कि झुम्पा किसी और की बच्ची को उठाकर लाई है। इन चीज़ों से रमन को काफ़ी दुख होता है, क्योंकि वो झुम्पा के बच्चे के लिए अपने भाई से लड़ गया, पुलिस से भी लड़ा, इतना बड़ा रिस्क लिया। झुम्पा अभी भी खुद को बेकसूर और चंपा को अपनी बेटी बताती है। तभी गौतम देखता है आगे से और भी लोग उन्हें पकड़ने के लिए आ रहे हैं। पूरा गांव उनके ही पीछे पड़ चुका है। किसी तरह गौतम उनसे बचने की कोशिश करता है, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो लोग एक बार उनके हाथ लग गए तो वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसी दौरान एक गोली रमन के राइट साइड के कंधे में लगती है, जिसे देख गौतम के होश उड़ जाते हैं। वो अपना आपा खो देता है और गाड़ी को जैसे तैसे वहां से निकालने की कोशिश करता है। वो बार बार झुम्पा को इन सब चीज़ों का जिम्मेदार बताता है, लेकिन तभी झुम्पा उन्हें अपना ऑपरेशन वाला पेट दिखाती है और बोलती है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, चंपा मेरी ही बेटी है। ये देख कर दोनों भाई को चंपा की बातों पर यकीन होने लगता है, पर भीड़ अभी भी उनका पीछा कर रही है, मानो आज वो उन्हें मार के छोड़ेंगे। अब भागते भागते वो लोग एक गांव पहुंचते हैं, जहां उनकी गाड़ी एक गली में फंस जाती है, इसलिए वो लोग वहां से पैदल ही भागते हैं। तीनों गांव की गलियों में अपने जान को बचाते हुए छुपने की जगह ढूंढ रहे हैं। रमन की हालत भी और खराब हो चुकी है। गौतम अपना कपड़ा चेंज कर लेता है ताकि लोग उसे गांव वाला ही समझे। वो लोग एक बंद पड़े घर में घुस जाते हैं और खुद को छुपा लेते हैं। तभी झुम्पा वहां से जाने लगती है। पूछने पे वो बताती है कि वो नशा मुक्ति केंद्र जा रही है, अच्छे लाल को ढूंढने। जाते जाते वो उन्हें एक नंबर देती है। ये नंबर उसका था जिसने झुम्पा का कोख खरीदा, यानी वो चंपा की असली माँ है, पर सैरोगेट, यानी वो चंपा को पैदा तो की है पर किसी और के लिए पैसे लेकर। पर क्यों वो चंपा को उन्हें नहीं सौंप रही, ये जानेंगे आगे। झुम्पा के जाने के कुछ देर बाद गौतम देखता है रमन की आंखें बंद हो रही है। अगर जल्द से जल्द उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया तो वो अपने भाई को खो देगा, इसलिए वो रमन के लिए मदद मांगने के लिए निकल जाता है। किसी तरह वो उन लोगों से बचते हुए अपने भाई के लिए मदद मांगने की कोशिश करता है, पर तभी वो लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और बेहद ही बेरहमी से मारते हैं। भीड़ मानो उसके खून का प्यासा हो, मार मार के उसे अधमरा कर दिया जाता है। रमन, जिसे एहसास होता है कि शायद उसका भाई किसी खतरे में है, इसलिए वो भी उस घर से निकल जाता है और उसे भी कुछ लोग देख लेते हैं। गौतम को दिखाया जाता है जो बहुत बुरी तरह से जख्मी है। लोग उसे कुत्ते की तरह बांध कर घसीट रहे हैं, लेकिन तभी वहां पुलिस फोर्स लेकर वहां पहुंच जाती है और गौतम को गांव वालों से बचा लिया जाता है। उधर झुम्पा भी नशा मुक्ति केंद्र पहुंच चुकी है और अच्छे लाल के बारे में पूछती है। गौतम पुलिस को अपने भाई को बचाने को कहता है और उन्हें उसी घर में ले जाता है, पर रमन वहां नहीं है। पर जल्द ही रमन भी मिल जाता है, जो कि बेहोश है। गौतम और रमन को एम्बुलेंस में बिठाया जाता है, पर गौतम उसी पुलिस वाले को बात करते हुए सुनता है जिसको उसने रिश्वत दिया था कि मुंबई से पुलिस झुम्पा को गिरफ्तार करने के लिए निकल चुकी है। वो उसे बताता है कि झुम्पा चोर नहीं है, बल्कि उसके साथ गलत हो रहा है और उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए। पुलिस उसे आश्वासन देता है कि वो सब कुछ संभाल लेंगे। उसे अभी अपने भाई के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उसे इलाज की सख्त जरूरत है। गौतम अपने भाई को लेकर वहां से निकल जाता है। रास्ते में गौतम की नज़र ड्राइवर के नेम बैच पे जाती है,
जिसमें अक्षय लाल लिखा था। गौतम को शक होता है कि शायद ये वही है जिसे झुम्पा ढूंढ रही है। दूसरी तरफ झुम्पा को दिखाया जाता है जो नशा मुक्ति केंद्र में है और उसे सुरीली और अक्षय लाल के बारे में बताया जाता है, पर वहां पुलिस पहुंच चुकी है और उसे गिरफ्तार किया जाता है। ये वही अक्षय लाल है जो एम्बुलेंस चला रहा है। हॉस्पिटल पहुंचते ही अक्षय लाल रमन का जेब चेक करता है, जिसमें उसे उसी नशा मुक्ति केंद्र का कार्ड मिलता है जिसमें अक्षय लाल का नाम है, जिसे वो अपने पास रखकर भाग जाता है। गौतम उसे भागते देख लेता है और उसका पीछा करता है, जहां वो देखता है अक्षय लाल चंपा को किसी फैमिली को बेच रहा है और इस काम में उसका साथ हॉस्पिटल का हेड डॉक्टर दे रहा है। गौतम तुरंत वहां पहुंचकर उस फैमिली को चंपा के बारे में बताने लगता है कि वो जिसे गोद ले रहे हैं वो चोरी का है। अक्षय लाल गौतम को किसी तरह वहां से भगाना चाहता है, पर गौतम चीख चीख के भीड़ इकट्ठी कर लेता है और उनके सामने उनका भांडा फोड़ देता है कि ये लोग धंधा कर रहे हैं, बच्चे को चुरा कर दूसरे को बेच रहे हैं। इस बार भीड़ गौतम का साथ देती है। डॉक्टर और अक्षय लाल को भीड़ द्वारा पकड़ लिया जाता है। तभी पुलिस वाला झुम्पा को लेकर वहां पहुंचता है। झुम्पा तुरंत अपनी बच्ची को पहचान लेती है, वो चंपा ही होती है। झुम्पा अपनी बच्ची को अपने गले से लगा लेती है। वो फैमिली जिसने चंपा को 2 लाख में खरीदा था, पुलिस उसे कोर्ट में फैसला करने को बोलता है। डॉक्टर पुलिस को बोलता है कि उसके पास सारे पेपर है, पर पुलिस वाला उसे जेल में डालने की धमकी देता है और झुम्पा का सपोर्ट करता है। दरअसल झुम्पा ने उस ऑफिसर को पूरी सच्चाई बता दी थी। दरअसल झुम्पा जिसके यहाँ काम करती थी, उसकी वाइफ को बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए वो लोग झुम्पा के कोख में अपने बच्चे को पैदा करने के लिए झुम्पा को पैसे दिए थे, पर झुम्पा को जुड़वा बच्चा हुआ। झुम्पा ने डील के मुताबिक उन्हें एक बच्चा दे दिया और चंपा को अपने पास रख लिया, पर वो लोग चंपा को भी लेना चाह रहे थे, जिसके कारण झुम्पा वहां से भाग गई। यहाँ पूरे सिस्टम का भांडा फूट जाता है, जिसमें चोरी का बच्चा खरीद बिक्री करना शामिल था। झुम्पा के हाथ उसकी बच्ची को देख गौतम के चेहरे में एक मुस्कान है। कहानी के अंत में हमें रमन को दिखाया जाता है जो अब खतरे से बाहर है। दोनों भाइयों ने अपनी जान पे खेलकर जो काम किया है वो वाकई काबिले तारीफ थी। तो ये थी स्टोलन मूवी की एक सच्ची कहानी। आशा करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के रोचक और मिस्टीरियस कहानी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।